सभी छात्रों का देव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज आप इस क्लास के माध्यम से देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हाई स्कूल की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रश्न आपके कंपटीशन के एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यदि कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप पहला प्रश्न देखते हैं जो बार बार पूछा गया है। इस तरह का कोई दूसरा प्रश्न भी हो सकता है। इसमें लिखा है बिंदु 4, किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश देखिए, हम एक्स और वाई अक्ष को यदि हम खींच लें तो कुछ इस प्रकार का चतुर्थांश होता है। आपको पता है ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये ऋणात्मक, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक। तो अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें तो ये दोनों तरफ से प्लस और प्लस से बंद है। तो यहाँ पर एक्स का और वाई का दोनों का मान कैसा होगा? धनात्मक होगा। और अगर हम इसमें आ जाएं, इसमें एक माइनस है और एक प्लस है, मतलब प्लस वाला कौन सा है? वाई। माइनस वाला कौन सा? एक्स। मतलब यहाँ पर माइनस और प्लस होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर माइनस और एक ये वाला माइनस। यहाँ पर माइनस माइनस होंगे, मतलब दोनों दोनों ऋणात्मक होंगे। और यहाँ पर आपके होंगे प्लस और माइनस, क्योंकि एक्स अक्ष धनात्मक है और वाई अक्ष ऋणात्मक है। तो आप देखिए इसमें इसमें ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक कहाँ आता है? धनात्मक और ऋणात्मक आपका आता है तृतीय चतुर्थांश में, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। कितने बच्चों को समझ में आया? यदि आपको ये बात समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर भेजें। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में कहता है 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। किससे बतानी है? एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। इसको देखिए किस प्रकार करेंगे। एक्स अक्ष से दूरी बतानी हो तो हम एक्स अक्ष को रोक देंगे, जिस अक्ष की बतानी हो हम उसको रोक देंगे। जैसे आपको पता है इसमें दिया गया 3,4। अब इसने पूछा एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो हम इसको रोक देंगे और जो बचेगा यही हमारा आंसर होगा। जो 4 है यही हमारा आंसर है। अगर हम इसको देखना भी चाहते हैं तो सिद्ध करके देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, एक्स अक्ष में हमने 4 ले लिए और वाई अक्ष में भी 4 ले लीजिए। 1 2 3 4। अब हमने एक्स अक्ष में कितना चलना है? 3 चलना है। और वाई अक्ष में कितना चलना है? 4। तो हम यहाँ कहीं पर आएंगे तो ये जो दूरी होगी कितनी होगी? ये आपकी 4 होगी। इसलिए आंसर भी आपका कैसा होगा? 4। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस अक्ष से दूरी पूछे उसी को हमें रोक देना है, बाकी जो दूसरा दिया गया मान होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपने आंसर देखा 4 है। इसमें कहता है बिंदु 0,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रश्न को आप गैस करिए। 10 सेकंड का समय आपके पास है। प्रयास करिए कि आप उत्तर निकाल सकें तो फौरन उत्तर दीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको बताता हूँ। देखिए, चलिए मैं बताता हूँ। हम इसको एक बार देख लेते हैं। प्रथम में है या द्वितीय में? किस में है इसको हम देखते हैं। देखिए, यदि 0 दिया गया हो, या तो x के स्थान पर 0 हो या तो y के स्थान पर 0 हो, इस कंडीशन में वो किसी चतुर्थांश में तो होगा नहीं। इसका मतलब पहला और दूसरा तो हो नहीं सकता है। अब बचा x और y, बचा। इनमें से किसी का उत्तर सही होगा। तो जिस अक्ष में 0 दिया गया है उस अक्ष के छोड़ दीजिए आप, और जो बाद वाला बचेगा ये देखिए किस अक्ष में जाएगा। तो ये y बना आपका। इसमें तो ये चला नहीं, इसमें कितना चला? 3 पॉइंट चला। तो आपका उत्तर होगा कितना? 3। और पूछ रहा है किस जगह पर स्थित है, तो ये x अक्ष पर भी नहीं होगा। ये कहाँ पर होगा? y अक्ष पर। देख लेते हैं। जैसे इसने कहा 0, 0 का मतलब हम यहाँ से बिल्कुल नहीं चले। और y में कितना चलना है? 3। 1 2 3।
अब आप देखिए हम किस तरफ आगे बढ़े, हम बढ़े वाई अक्ष की ओर। ये हमारी एक्स अक्ष थी, ये हमारी वाई अक्ष थी, इसलिए आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पर आपको दो बिंदु दे देगा और पूछेगा उसके बीच की दूरी बताओ। मैक्सिमम छात्रों को ये सवाल पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि यदि किसी को ना पता हो तो उससे ये सवाल बन सके। तो दूरी का सूत्र होता है आपका डी। डी बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर डी की जगह डी रखेंगे, मतलब बीच की दूरी है। x1 का देखिए ये मान x1 है, ये मान आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो x1 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है 3, इसका वर्ग करिए, प्लस लगाइए। y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान कितना है, y2 का मान है -4,5 और 3, -9। यहाँ पर है -9, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे +9। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 3 गए, 1 बचा, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा और 9, 5, 14 होते हैं। 9, 5, 14, 14 का वर्ग करोगे तो आपका आएगा 196। तो ये आपका उत्तर आ गया डी बराबर √197। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी छात्रों को सवाल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम हार्ड सवालों की तरफ चलते हैं। तो कठिन सवाल जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि यदि बिंदु ए 4,3 तथा बिंदु बी x,5 और केंद्र O 2,3 वाले वृत्त के केंद्र पर स्थित है तो x का मान बताओ। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए आपको एक चित्र बनाना होगा। सबसे पहले हमने एक चित्र बना लिया। इसने कहा ए और बी ये कोई दो बिंदु है, आप इनको कहीं भी बैठा दीजिए, आपकी मर्जी के ऊपर है। इसको हमने माना 4,3, इसको माना हमने x,5। देखिए इसमें हमने एक वृत्त माना कोई भी, और वृत्त में हमने दो बिंदु मान ली। एक का मान है 4,3 और एक का मान है x,5। ये आपका सवाल में भी दिया गया है कि यदि एक बिंदु ए तथा बिंदु बी केंद्र O वाले वृत्त के किसी भाग पर स्थित है या केंद्र पर स्थित है, इस प्रकार का कुछ है। और इसने कहा केंद्र कितना है O, ये कितना O का मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 2,3। तो आपको भी पता है कि केंद्र से लेकर किसी भी सतह की दूरी को आप मिला दीजिए, ये क्या होगी, ये भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और ये भी क्या होगी आपकी, ये भी आपकी त्रिज्या होती। मतलब दोनों कंडीशन में ये त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि यही एक त्रिज्या यदि आप गोलाई से ले लें तो आपके एक वृत्त का निर्माण करती है। ये दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, हम निकाल लेंगे ओ ए का मान। ओ ए का मान कितना है, √ ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो इसका हमने मान निकाला 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका ओ ए का मान आ जाएगा √ 4 में 2 गया, 2 बचा, 2 दूनी 4, तो ये बाहर निकलेगा 2। आपका एक मान आ गया। दूसरा मान निकाल लीजिए ओ बी कितना होगा, √x1 का मान कितना है, यहाँ पर x है, x2 का मान 2 है, तो यहाँ पर आएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ओ बी का मान आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 3 गए, बचा 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। अब हम दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं।
क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि OA बराबर OB, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस तरह की कुछ परिभाषा आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा। अब आप बराबर कर दीजिए तो हम इसको √4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा √4 बराबर √x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 4 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करते जाएं। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि किस चतुर्थांश में भुज व कोटि के मान अलग अलग होते हैं। ये प्रश्न सरल भी है और हम कहें तो कठिन भी है। अब आपको सोचना है किस में अलग अलग होते हैं। तो आपको पता होगा, हम आपको बना के भी बताते हैं। ये आपका x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये आपकी y अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये x की ऋणात्मक दिशा है और ये y की ऋणात्मक दिशा है। तो यहाँ पर देखिए x और y दोनों के मान कैसे हैं, धनात्मक है। यहाँ पर तो धनात्मक होंगे, लेकिन यहाँ पर देखें एक मान ऋणात्मक है x का और y का मान धनात्मक है। यहाँ पर हमने इन दोनों मानों के लिए, तो x का कैसा है, ऋणात्मक है, y का कैसा है, धनात्मक है। तो एक मान तो हमारा ये हो जाएगा उत्तर में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों मान ऋणात्मक होंगे और यहाँ पर दोनों मान होंगे x का धनात्मक और y का ऋणात्मक। तो इसमें क्या पूछा है, किस चतुर्थांश में भुज व कोटि के मान अलग अलग होते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें तो समान है, तो ये दोनों तो उत्तर हो नहीं सकते हैं। तो बचा क्या, द्वितीय और क्या, चतुर्थ। तो आप उत्तर लिख सकते हैं द्वितीय व चतुर्थ, ये दोनों आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका 7,5, 5,7 और -3,3 शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। चलिए इसको निकालिए। इसमें 3 निर्देशांक दिए गए हैं और त्रिभुज का क्या निकालना है, केंद्रक। इसमें केंद्रक नहीं निकालना है, इसमें हमें निकालना है क्षेत्रफल। 7,5, 5,7 और -3,3, ये 3 शीर्ष हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। एक बिंदु हमने मान लिया 7,5, दूसरा मान लिया 5,7 और तीसरा क्या है, -3,3। ये 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। इनमें से ये ए माना, ये बी माना और ये हमने सी माना। तो ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, ये हो जाएगा x3 और y3। तो मैं एक आपको सूत्र बताता हूँ, उस सूत्र के माध्यम से आप रख के सवाल को हल करेंगे, आपका पूरा सवाल आ जाएगा। तो हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, यहाँ पर होगा y2 माइनस y1, फिर प्लस लगाना है, फिर x2 लिखना है, फिर लिखना है y3 माइनस y1, प्लस यहाँ x3 लिखना है y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र में आप मान को रखेंगे और मान को रख के आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी छात्र इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके दूसरे पार्ट में हम अनसोल्ड से छाटे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चलेंगे, इसलिए इसका आप अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। और इसके पिछले पार्ट में आपने सीखा है इससे जुड़े हुए सभी सूत्रों की बारीकी से जानकारी, तो आप इसकी पुराने वाली भी वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।